जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय अभिराम श्याम श्याम, 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 जय जय अभिराम श्याम श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने गत कथा प्रवचन में आप श्रवण किया कि बाल कृष्ण ने मृदा भक्षण की लीला की। फल वाली गोकुल में फल बेचने के लिए आई, उस फल वाले का फल लेकर उद्धार किया। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, मन लगाकर श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा वृषभान व्रतशान के राजा हैं, जिसे आज वर्षाना कहते हैं। राजा वृषभान की ससुराल रावल गांव में है, जो गोकुल के पास है, मधुवन के पास है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा वृषभान की पत्नी का नाम कीर्ति है, और कीर्ति अपने पीहर में थी, अर्थात रावल गांव में थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को रानी कीर्ति ने एक कन्या को जन्म दिया। जब कन्या का जन्म हुआ तो रावल गांव में खुशी छा गई और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। राजा वृषभान और रानी कीर्ति अपनी कन्या के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ी खुशियां मनाने लगे। रावल गांव के लोग भी खुशी मनाने लगे कि कीर्ति के घर में एक कन्या आई है, बड़ी सलोनी कन्या है। तो वो किस तरह से रावल गांव में कन्या के जन्म की खुशियां मनाते हैं, आइए हम भी उनके साथ कन्या के जन्म की खुशी मनाते हैं। रावल में बजत बधाई रे, वृषभान के लाली आई रे। रावल में बजत बधाई रे, वृषभान के लाली आई रे। वृषभान पिता कीर्ति माता, वृषभान पिता कीर्ति माता, दोनों रहे खुशी मनाई रे। वृषभान के लाली आई रे, रावल में बजत बधाई रे। वृषभान के लाली आई रे, ब्रज के राजा वृषभान री, लौटाए रे रतन धन दान री। ब्रज के राजा वृषभान री,
लुटाए रे रतन धन दानुरी, महलन में खुशियाँ छाई रे। वृषभान के लाली आई रे, रावल में बजत बधाई रे। वृषभान के लाली आई रे, जाको राधा नाम सुझायो, व्रत शान जाके मनवायो। जाको राधा नाम सुझायो, व्रत शान जाके मनवायो। बड़ पल जहाँ की न पढ़ाई रे, वृषभान के लाली आई रे। रावल में बजत बधाई रे, वृषभान के लाली आई रे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कीर्ति की कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, लेकिन लाली ने आंखें नहीं खोली। माता कीर्ति और पिता वृषभान को बड़ी चिंता हुई। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लेकिन लल्ली ने आंखें नहीं खोली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा और रानी बड़ी चिंता करने लगे। उन्होंने विचार किया कि गोप गुरु शांडिल जी से चलकर पूछें कि हमारी कन्या 10 महीने की हो गई और इसी ने अब तक आंखें नहीं खोली। राजा और रानी अपनी लाडली कन्या को लेकर गोप गुरु शांडिल जी के पास पहुँचे और उन्होंने सारा वृतांत गुरुदेव को कह सुनाया। शांडिल जी ने कहा कि आपकी कन्या किसी का इंतजार कर रही है और 1 साल बाद ये आंखें खोलेगी। जब अमुक पुरुष के दर्शन हो जाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा रानी की चिंता में कुछ मदद मिली, उन्हें सांत्वना मिली। चलो आंखें खोलेगी, थोड़े दिन की बात और है। गोकुल में नंद रानी और नंद बाबा ने कहा कि नंद बाबा और नंद रानी ने कहा कि रावत चलते हैं। वृषभान जी के यहाँ एक कन्या ने जन्म पाया है और वो नंद बाबा और यशोदा रानी अपने नवजात शिशु को लेकर रावल गांव में गए और रावल गांव में जाकर वृषभान जी और कीर्ति को कन्या की बधाई देने लगे। बड़े प्रसन्न हुए और राजा वृषभान और रानी कीर्ति ने नंद बाबा और यशोदा रानी को भी बधाई दी कि आपने एक पुत्र जन्मा है। चारों बड़े खुशी मना रहे। कीर्ति ने राधा रानी के पुत्र को अपनी गोद में लिया और खिलाने लगी, हाथ फेरने लगी। बड़ी खुशी हुई।
यशोदा रानी ने वृषभान जी की कन्या को लिया और बड़ी दुलार करने लगी कि बड़ी प्यारी कन्या है, बड़ी सलोनी है, रूपवती है। पर अभी इसने आंखें नहीं खोली क्या? कहने लगे वृषभान जी, कहाँ इसने अभी आंखें नहीं खोली। 1 साल हो गया। हम गुरु शांडिल जी के पास भी गए और शांडिल जी ने कहा कि यह किसी का इंतजार कर रही है, 1 साल बाद आंखें खोलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कीर्ति लल्ला को खिला रही है और यशोदा लाली को खिला रही है। दोनों को अपार खुशी है। कीर्ति कहने लगी कि यशोदा रानी, आप नाश्ता कर लीजिए, बहुत समय हो गया बच्चों को खिलाते खिलाते, अब इन बच्चों को पालने में सुला देते हैं। वृषभान जी और नंद बाबा आपस में बतिया रहे थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। कीर्ति ने लल्ला को पालने में सुलाया और यशोदा रानी ने भी लल्ली को उसी पालने में सुला दिया। दोनों एक ही पालने में बच्चे सुला दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दोनों बच्चे पालने में खेलने लगे और खेलते खेलते लल्ला ने कन्या का हाथ थामा। जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ और कन्या ने आंखें खोल दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ये देखकर वृषभान जी और कीर्ति को अपार प्रसन्नता हुई कि आज हमारी लल्ली ने आंखें खोल दी, आपके लल्ला का इंतजार कर रही थी। हमें बड़ी चिंता थी, 1 साल से इसने आंखें नहीं खोली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राधा रानी कृष्ण से 1 साल बड़ी थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विद्या 2 प्रकार की होती है, एक अपरा विद्या और दूसरी होती है परा विद्या। वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो ज्योतिष विद्या होती है वो अपरा विद्या कहलाती है और जिस विद्या से ब्रह्म को जाना जाता है वह परा विद्या कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति जेल में है, जेल में उस व्यक्ति की अविद्या है और जेल से जब बाहर आता है वो विद्या होती है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। संत लोग उसी विद्या का आश्रय लेकर प्रवचन देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोकुल में बाल कृष्ण कोई लीलाएं वासल लीलाएं कहलाती हैं। अब कृष्ण 5 वर्ष का हो गया, 1 से 5 वर्ष की आय शैशवा अवस्था कहलाती है और 6 से 12 वर्ष की आय
बाल्यावस्था कहलाती है और 13 से 18 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था कहलाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महावन गोकुल में भयंकर उत्पात होने लगे और ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए। एक दिन वृद्ध गोप उपनंद, जो नंद बाबा के बड़े भाई हैं, सलाह दी कि नंद, बालकृष्ण और बलराम को यहाँ पर बड़ा खतरा है, वृंदावन चलते हैं, यहाँ रोज उत्पात होते रहते हैं। वृंदावन का वन बड़ा सुंदर वन है, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन है, चारों तरफ हरी हरी घास है, यमुना का सुंदर तट है, पानी की भी कोई कमी नहीं है, हमारी गायें हरी हरी घास खाएंगी, यमुना के तट पर चरेंगी और पानी पिएंगी। नंदराय जी ने कहा कि बड़े भाई, जैसा आपका विचार। तो सभी ब्रज नारियां सजकर वृंदावन के लिए चल दी, सारा सामान लड़ाओं में भरवा दिया और उपनंद, नंद, अभिनंद और नंद सुनंद पांचों भाई वृंदावन के लिए गोकुल से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण की गोकुल में वात्सल्यमयी लीला थी, अब वृंदावन में माधुर्यमयी लीला आरंभ होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वृंदावन में रहते लल्ला को 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष की अवस्था पौगंड वय कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। एक दिन कान्हा ने कहा कि मैया, मैं कब गाय चराने जाऊंगा, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, 6 वर्ष का हो गया हूँ। मैया कहने लगी कि जब तेरी चोटी बढ़ेगी, जब तू गाय चराने के लिए जाएगा। कान्हा ने कहा कि मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, जब तू माखन खाएगा, पद्म गंधा गाय का दूध पिएगा, तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। कान्हा कहने लगा कि मैया, पद्म गंधा गाय का दूध पीते मुझे कितने दिन हो गए, माखन खाते कितने दिन हो गए, और मेरी चोटी देखो ना कितनी बढ़ गई है। मैया ने कहा कि कान्हा, अभी और माखन दूध पी, तेरी चोटी और बढ़ेगी, तब हम तुझे गाय चराने के लिए भेजेंगे। कान्हा तोतला बोलता जाता है और मैया से कहता जाता है। लल्ला कहने लगा कि मैया, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, देखो ना मेरी चोटी कितनी बढ़ गई है। लल्ला का हाव भाव देखकर मैया ने कहा, अच्छा ठीक है, बाबा आएंगे, मैं बाबा से पूछूंगी और तू मक्खन खा ले, तेरे लिए बहू ला दूंगी। और बाबा गुरुजी से पूछ कर आएंगे कि किस दिन का मुहूर्त निकल रहा है, तब तुझे गाय चराने के लिए भेजेंगे। लल्ला ने कहा, अच्छा मैया, तो तू मेरे लिए बहू लाएगी? कहाँ, तेरे लिए बहू लाऊंगी, मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। लल्ला ने कहा कि अच्छा भैया,
मेरा ब्याह करा दो ना जल्दी। क्या अच्छा, तू किससे ब्याह करेगा? क्या मैया, मैं ब्याह एक गोरी सी छोरी है उससे करूँगा। मैया कहने लगी, तू कारो है, चोर है, कौन तेरा ब्याह करेगो? सगाई फिर जाती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि ये लड़का तो काला है, चोर है, माखन चुरा के खाता है। मैया ने कहा कि अच्छा, तू बता कौन से ब्याह करेगो? तो काना कहने लगा कि जो गोरी सी प्यारी सी है ना। मैया कहने लगी कि कौन? लता? कि नहीं। कि विशाखा? नहीं। कि चंद्रावल? कि नहीं। तो कौन है? और तू ये बता कि बाराती कौन जाएंगे? लल्ला ने कहा कि मैया, मधु, मंगल, शुबल, श्रीदामा, स्तु, कृष्ण और मंशुका 5 बाराती जाएंगे। मैया ने कहा कि तू बलदाऊ को नहीं ले जाएगा? कि नहीं मैया, वह तो मुझे चढ़ाता रहता है। मैया देख, मैंने माटी नहीं खाई थी, बलदाऊ ने ग्वाल वालों का साथ दिया और ग्वाल वालों से मुझे चिढ़वाया। मैया तू समझती नहीं है, वो छोरी जो गोरी सी है, किशोरी सी है, प्यारी सी है, मलूक सी है। तो मैया कहने लगी कि अच्छा, गोरी सी, प्यारी सी, मलूक सी, कहूँ वृषभान की छोरी तो नाए? कि हाँ मैया, तू ठीक कह रही है। वो पालने में मेरे साथ एक दिन सो रही थी, हम दोनों पालने में खेल रहे थे। कान्हा ने कहा कि मैया, मुझे गाय चराने के लिए जल्दी भिजवा दे। बाबा आए और मैया ने बाबा से कहा। कान्हा ने कहा कि मैया ने बाबा से पूछा है। और लल्ला तुरंत गुरु शांडिल जी के पास पहुंचा और शांडिल जी से कहा कि गुरुजी, आप गाय चराने का मुहूर्त मेरे लिए जल्दी निकाल देना, बाबा आपसे पूछने के लिए आएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बाबा गोप गुरु शांडिल जी के पास पहुँचे और कहा कि गुरुदेव, हमारा लल्ला गऊ चराने के लिए कह रहा है, तो उसे गाय चराने के लिए कब भेजें? आप देखो ना कौन सा मुहूर्त शुभ है। शांडिल जी ने बताया कि बाबा, मुहूर्त तो कल का ही निकल रहा है, कल का ही शुभ मुहूर्त है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और बाबा ने पूछा कि गुरुदेव आगे निकालो ना, अभी तो लल्ला छोटा है, 6 साल का है। गुरुजी ने कहा कि 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा और आप कल ही लल्ला को गाय चराने के लिए भेज दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपाष्टमी को, शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी को बड़ा शुभ दिन है और उसी दिन लल्ला को गाय चराने के लिए मैया ने भेज दिया। साथ में कलेवा बांधा और एक छोटी सी लाठी दी और ग्वाल वालों के संग लल्ला गाय चराने के लिए जंगल में चला गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
यमुना तट पर बालकृष्ण के बछड़े चल रहे थे और एक दैत्य बछड़ा बनकर बछड़ों में मिल गया। कान्हा ने बलदाऊ को कहा कि दाऊ भैया देखो ना, वह वत्स जो बछड़ों में मिल गया है वह बछड़ा नहीं है, एक दैत्य है। कान्हा ने उसकी पूंछ पकड़ी और चारों ओर घुमाया और कैथ के वृक्ष पर फेंक दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह वश मर गया। इस प्रकार बतासुर का वध भगवान ने किया, बतासुर का उद्धार हो गया। यह बतासुर कौन है? पूतना का भाई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार लल्ला रोजाना गाय बछड़े चराने के लिए जंगल में जाता। एक दिन कान्हा ग्वाल वालों के संग जंगल में बछड़े चराने गया और जब बछड़े यमुना के तट पर चरा रहा था तो एक बड़ा भीमकाय जीव देखा। कान्हा ने कहा कि यह बगुला नहीं है, यह दैत्य है, इसका नाम बकासुर है। और कान्हा की जब सुनी तो बकासुर झपटा और बालकृष्ण को निगल गया। ग्वालवाल रोने लगे, चीखने लगे, पुकारने लगे, कान्हा कान्हा कान्हा, तुम्हें ये बगुला निगल गया। कान्हा ने बकासुर का तलवा जलाना आरंभ कर दिया। बकासुर की चीख निकली और जैसे ही चीख निकली बालकृष्ण बाहर निकल आए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह बकासुर कौन था? यह बकासुर कंस का भेजा हुआ दैत्य था। बकासुर और कान्हा का युद्ध हुआ। कान्हा ने बकासुर की चोंच पकड़ी और बीच में से चीर दी। इस प्रकार बकासुर का काम तमाम हो गया और संध्या को कान्हा वापस आए और सारा वृत्तांत यशोदा मैया और बाबा को सुनाया। और जब बाबा ने सुना कि कान्हा, हम यही तो तेरे से कहते हैं कि अभी तू छोटा है, गाय बछड़े चराने के लिए जंगल में मत जाया कर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यमुना का तट क्या है, वृंदावन क्या है? यमुना का तट भक्ति युक्त है और वृंदावन साक्षात भक्ति है। वृंदावन में भक्ति नित्य निरंतर वास करती रहती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बालकृष्ण की आयु अभी 6 वर्ष है, जिसे पौगंड वय कहते हैं। ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण जो अभी 6 वर्ष के हैं, गाय बछड़े चराने के लिए जंगल में जाते हैं। बालकृष्ण आपस में ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। कभी कोई मोर बनकर खेलता है, कोई कोयल बनकर बोली बोलता है, कोई पक्षी की आवाज़ निकालता है। सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कंस ने अघासुर को वृंदावन में भेजा। अघासुर कौन है? ये पूतना का भाई है और वो अजगर बनकर वृंदावन में आया और उसका मुंह गुफा के समान था। अजगर ने जैसे ही सांस ली, ग्वाल वालों और बछड़ों को निगल गया। कान्हा दूर खड़ा था। कान्हा ने देखा कि ये अजगर
मेरी तरफ घूर रहा है और ग्वाल बाल और बछड़ों को ये निगल गया। ये सारे मेरे बिना बड़े दुखी होंगे। और अजगर ने फिर सांस ली और कान्हा को भी निगल गया। कान्हा ने अपना शरीर बढ़ाया और अजगर का शरीर चट करने लगा। अजगर का गला रुंध गया, उसकी आंखें उलट गईं और वो मर गया। सभी ग्वाल बाल बछड़े और भगवान श्री कृष्ण अजगर के मुख से बाहर निकल आए। यह देखकर देवों ने पुष्पों की वर्षा की और ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये 6 वर्ष का बालक जिसने बतासुर, बकासुर और अघासुर का वध कर दिया, और जब ये छोटा था, जब 6 दिन का था तो पूतना का वध किया, और उसके बाद में सक्टासुर और तृणावर्त का वध किया। 6 वर्ष तक इस छोटे से बालक ने 6 दैत्यों को मार दिया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बालक बड़ा वीर है, और कहते हैं कि ये साक्षात भगवान हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यमुना का बड़ा सुंदर तट है, पुष्प खिले हुए हैं, और कृष्ण के फेटा में बंशी बंधी हुई है, कंधे पर बेंत रखा हुआ है, ग्वाल बाल संग हैं, जंगल में बछड़े चर रहे हैं, सींग बजाते हुए ग्वाल बाल सारे खेल रहे हैं। और कान्हा कहने लगे कि ग्वाल बालों, भूख लगी है, भोजन कर लेते हैं। कदम की छांव में सब बैठ गए, भोजन सबने खोल दिया, और बीच में कान्हा और चारों ओर व्रतनुमा सब ग्वाल बाल बैठ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी भोजन करने लगे। कृष्ण हंस हंसकर ग्वालों को भोजन खिलाते हैं और उनका झूठा खुद खाते हैं। ब्रह्मा को संदेह हुआ कि यह कृष्ण कैसा भगवान है, झूठा खिलाता है और झूठा खाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुदामा, श्री दामा, सुबल, स्तु, कृष्ण, मंशुका आदि सब ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं। बछड़े चढ़ते चढ़ते दूर चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि आज बछड़ों को चुरा लेता हूँ, और ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए। ग्वाल वालों ने देखा कि कान्हा बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। कान्हा ने कहा कि आप भोजन करो, मैं बछड़ों को देखकर लाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कान्हा वन में बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए, और ब्रह्मा ने तो बछड़ों को चुरा लिया था। और जब बछड़ों को ढूंढने के लिए कृष्ण गए और ग्वाल वालों को वहीं छोड़ गए, तो ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। जब कृष्ण को बछड़े नहीं मिले, वो वापस ग्वाल वालों के पास आए, तो उनको ग्वाल बाल भी नहीं दिखाई दिए। कृष्ण ने कहा कि ये सब ब्रह्मा की ही करतूत है। भगवान श्री कृष्ण ने जो अभी 6 वर्ष के हैं, जिनकी पौगंड वय है, योग माया से वही बछड़े और वही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं
कि राजन, गुरु शांडिल जी ने कहा कि इस बार सम्मत बहुत अच्छा है, कुंवारे ग्वालवाल और गोपियां हैं, सभी का ब्याह करा दिया जाए। और ब्रह्मा जी ब्रज में आए, ग्वालवालों को चुरा कर ले गए थे, बछड़ों को चुरा कर ले गए थे। जब ब्रज में आए तो उन्होंने वही ग्वालवाल और वही बछड़े देखे। ब्रह्मा जी कभी ब्रह्मलोक में जाकर देखते तो ग्वालवाल और बछड़े उनके साथ हैं, और फिर ब्रज में आते तो देखते कि ग्वालवाल बछड़े ब्रज में भी हैं। ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य करते, और इस प्रकार ब्रह्मा जी को आते जाते कई महीने बीत गए। गुरु शांडिल जी ने कहा कि इस बार सम्मत बहुत अच्छा है, सभी ग्वाल वालों का ब्याह करा दिया जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ग्वाल वाल ही वास्तव में कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने ही योग माया से स्वयं को ग्वाल वाल बना दिया है। और जितने ग्वाल वाल थे उन सब का गोपियों के संग ब्याह कर दिया, और वही गोपी रास में आई थी, वह गोपियां नहीं थी, वास्तव में कृष्ण की ही पत्नियां थीं। ब्रह्मा जी ने आकर देखा कि सभी ग्वाल वाल और बछड़े तो यहाँ हैं, और ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, और ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मा जी ब्रज में आए और ग्वाल वालों को और बछड़ों को देखते हैं, और कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए, और पहरेदारों से कह दिया कि कोई अंदर न आए। ब्रह्मा जी ब्रज से ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक में पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया कि प्रजापति ब्रह्मा जी तो अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं, आप प्रजापति ब्रह्मा जी नहीं हैं, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि सच में भगवान श्री कृष्ण ही उनके आसन पर बैठे हुए हैं। वो चुपके से ब्रज में आए, और ब्रज में आए तो भगवान को फिर ब्रज में देखा कि आप यहाँ पर, कि हाँ मैं तो यही हूँ। भगवान से ब्रह्मा जी कहने लगे कि मान गए गुरुदेव, मान गए भगवान, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मुझे संदेह हुआ कि आप झूठा खा रहे थे और झूठा खिला रहे थे, मैंने बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा लिया। मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे यही ब्रज में रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी वही गिर पर रहने लगे, और भगवान श्री कृष्ण का नित्य प्रति दर्शन करते रहते। जब ब्रह्मा जी ने बाल रूप कृष्ण से क्षमा मांगी तो उनके टप टप आंसू गिरने लगे, और उनके आंसुओं से एक सरोवर बन गया, और वह सरोवर ब्रह्महृत कहलाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने जिस गिर पर तप किया वह ब्रह्माचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि आज भी ब्रह्मा जी ब्रह्माचल गिर पर विराजमान हैं, और भगवान श्री कृष्ण के नित्य प्रति दर्शन करते रहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार
ब्रह्मा जी का संदेह दूर हुआ और उन्होंने भगवान श्री वासुदेव से क्षमा याचना करी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। उड़ मोरनी पाते में बैठी, उड़ मोरनी पाते में बैठी, और बैठी पंख मरोर मरोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। छम छम नृत्य करत भारी, ओ छम छम नृत्य करत भारी। झट को उठा मन मोर मन मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। टप टप पेंच गिरत धरती पे, टप टप पेंच गिरत धरती पे, और बीन नंद किशोर किशोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। उन पेंचन को मुकुट बनायो, उन पेंचन को मुकुट बनायो, और पेने नवल किशोर किशोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन को कै मोर ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।